ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मार्गशीर्ष महीने के महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। मार्गशीर्ष मास का महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। जिस प्रकार से कार्तिक मास का महीना है, उसी प्रकार से मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष मास में की गई पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। जिस महीने की पूर्णिमा तिथि जिस नक्षत्र से युक्त होती है, उस नक्षत्र के आधार पर ही उस महीने का नामकरण किया जाता है। क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, इसलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मगसर, मृगशिर, अगेन, अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पूरा मास बड़ा ही पवित्र महीना है। इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई थी। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम मासानाम मार्गशीर्ष अमृतुनाम कुसुमाकरः। अर्थात गायन करने योग्य स्तुतियों में मैं बृहत साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है। वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान जमुना नदी में स्नान का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान जमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त होते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार जमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं, वो लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर के स्नान करें। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी अपने शरीर पर उसका लेपन लगाएं और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, सैया, भोजन और अन्न का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधित सामग्री जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मोरपंख, जल कलश, आचमनी, पीताम्बर, दीपक आदि का दान करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इस महीने में कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में भगवान की पूजा करने से हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। स्वयं भगवान प्रसन्न होकर के मन वांछित फल प्रदान करते हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। इसमें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने स्वयं मार्गशीर्ष मास की महिमा कही है, इसलिए मार्गशीर्ष मास में कुछ बातों का ध्यान रखें। अगेन मास को मार्गशीर्ष मास के पीछे भी कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण पूजा अनेक स्वरूपों में व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की यानी कृष्ण स्वरूप की पूजा की जाती है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का प्रारंभ माना था। मार्गशीर्ष शुक्ल 12 को उपवास प्रारंभ कर प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु के केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास तक उनका पूजन करना चाहिए। इससे पूजन जात स्मरण पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण रखने वाला हो जाता है तथा
लोक को हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की अवश्य पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से संचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र प्रदान कर सम्मानित करना चाहिए। दान पुण्य का बड़ा महत्व है। इस महीने में जो भी दान पुण्य करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरे और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख को घुमाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल को सभी दीवारों पर डालें। इसी मास में कश्यप ऋषि ने कश्मीर की स्थापना की थी। ये महीना गौ माता की पूजा का भी है। इस महीने में भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ गौ माता का पूजन भी करना चाहिए। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस महीने में संतान की कामना से भगवान कृष्ण लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।